ये 9:30-10 बजे की बात है। पार्किंग की बात को लेके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था मेरे हस्बैंड ने। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा। कि मेरे गेट के आगे पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। बड़े वाले भाई ने उनके दिल में कुछ मारा, नुकीली चीज, उनकी ब्लीडिंग होने लगी। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम बचे नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 9:30-10 बजे की बात है। 9:30-10 बजे की। क्या सिर्फ पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था? हाँ जी, पार्किंग की बात को लेके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था मेरे हस्बैंड ने, और वो लोग ही एकदम गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। सारी बिल्डिंग वालों ने भी देखा और पड़ोसियों ने भी देखा। यानी कि एक स्कूटी लगाने को लेकर इतनी बड़ी बात हो गई। जी, सारी बात इसी के ऊपर हुई। उन्होंने पहले भी 3-4 बार हमला करा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। अच्छा। और अब उन्होंने जानबूझ के उनको मारा है। कितने बाल बच्चे हैं आपको? ये जरा पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद इन दो भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गए और उसकी हत्या कर दी। अच्छा जी। क्या नाम है आपके भाई का? कितना? पुलिस को यही 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे पता लगा है पूरा। अच्छा जी। क्या मानते हैं छोटी सी बात को लेकर, पार्किंग विवाद को लेकर इतनी बड़ी बात हो जाएगी? जी। हाँ। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। अच्छा। नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। गौतम और उज्जवल कुछ बता रहे हैं उनका नाम। 7 अगस्त 2025 को रात में 11:35 पे एक पीसीआर कॉल हमें नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश से प्राप्त हुई। उस कॉल में बताया गया कि एक व्यक्ति है मोहम्मद आसिफ कुरैशी, जिसकी आयु लगभग 45 वर्ष है, उसे मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है और उसका पहले कोई झगड़ा हुआ था। इस सूचना के आने के तुरंत बाद हमारे एसएचओ और आईओ की जो पूरी टीम है वो हॉस्पिटल पहुंची और हमारे एसीपी और एडिशनल डीसीपी 1 की टीम मौका वारदात पे पहुंची। और जो दोनों जगह हमने पूछताछ की और जो बातचीत की, उससे हमें ये पता चला कि जो मृतक हैं और जो हमारे आरोपी हैं उज्जवल और गौतम, ये दोनों पड़ोसी हैं। एक 7A प्लॉट नंबर में रहते हैं, दूसरे 8 में रहते हैं। और 7 तारीख को रात में लगभग 10:30 बजे जो हमारा आरोपी है उज्जवल, वो अपनी म्यूजिक क्लास से आया था और उसने अपनी जो स्कूटी है वो मृतक के घर के सामने पार्क की थी, जिस पर मृतक ने ऑब्जेक्शन किया, जिससे इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। बाद में जो आरोपी का भाई है गौतम, वो भी अपने घर के 2nd फ्लोर के घर से नीचे आ गया। दोनों भाइयों में से किसी ने एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट, सुआ, पोकर जिसे कहते हैं, उससे मृतक की छाती पे हमला किया, जिसके बाद मृतक बेहोश हो गया गिर के। फिर उसके परिवार वाले उसे लेके हॉस्पिटल गए और जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वेपन यूज हुआ है उसे बरामद कर लिया गया है। वह स्कूटी जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ था उसे भी बरामद कर लिया। आरोपियों की क्या प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट किसी? उज्जवल है वो म्यूजिशियन है और जो गौतम है वो कोई काम नहीं करता है। उज्जवल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो गौतम है जब वो जुवेनाइल था तो मार्च 2025 के एक मामले, लड़ाई झगड़े के मामले में थाना जो हमारा लाजपत नगर है उसमें संलिप्त पाया गया। और जो मृतक है उसकी क्या प्रोफाइल है सर? मृतक का एक बिजनेस है जो बूचर हाउसेस होते हैं, तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उसमें उनका एक। सर पहले क्या इनके बीच में कोई विवाद हुआ? जब ऐसे कोई विवाद की हमारी पुलिस में कोई जानकारी नहीं है। सर एक सवाल ये है कि क्या इसमें कोई कम्युनल एंगल भी? इसमें किसी भी तरीके का कोई कम्युनल एंगल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 पड़ोसियों के बीच का विवाद है, जिससे ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई है। मृतक की जो वाइफ है वो कई तरह के एलिगेशंस लगा रही हैं। तो अभी तक हमारी जांच में इस तरीके के कोई एलिगेशन सत्य नहीं पाए गए। किसी तरीके का कम्युनल एंगल वाली कोई बात नहीं है।